नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक आम आदमी है तो भी ये वीडियो देखिए, आप अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक सीएससी के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप भी एक सीएसपी सेंटर ओपन करके और महीने के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाला हूं, आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपको सीएसपी लेना है, जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, या आप किसी भी प्रकार के जो भारत में बैंक है, जो आपके विश्वसनीय बैंक है, आपके एरिया में चलेगा, उसका सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलेंगे आपको बताने वाला हूं। और उसकी तरीका भी बताने वाला हूं कि आपको कहां कांटेक्ट करना है कि वो बैंक आपको मिलेगा। आपके इच्छा के अनुसार जो भी बैंक आपको अच्छा लगता है वो बैंक आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में सेंट्रल बैंक अच्छा से चलेगा तो वो ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में अगर पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, अगर आप उसका सीएसपी ले लेते हैं, तो अगर आप अपने एरिया में यानी आपके गांव मोहल्ला में या अपने चौक चौराहा पर खोलते हैं वो यानी सीएसपी यानी ग्राहक सेवा खोलते हैं, तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं, एफडी या नोल प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सेंटर कैसे लेंगे, आपको कहां कांटेक्ट करना है, यही तो मिसयूज कर देते हैं बहुत सारे व्यक्ति लोग। देखिए फ्रेंड, आपको बता दूं, ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं अगर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा, तो आपको 2 लाख 3 लाख यानी बैंक के हिसाब से आपको लिए दिया जाता है। यानी कहने का मतलब मेरी भाषा में समझिए तो आपको एक प्रकार का घूस देना पड़ता है। अगर आप स्टेट बैंक का सीएसपी लेंगे तो आपको समझिए 1.5-2 लाख आप घूसे दे देते हैं, तब आपको एक छोटा सा सीएसपी मिलेगा जिसके माध्यम से आप किसी का भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, यानी छोटा ब्रांच यानी मिनी ब्रांच का खाता खोल सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको घूस देना पड़ेगा, तब ना भाई कमाइएगा। कहीं कहीं बहुत सारे व्यक्ति का पैर भी रहता है तो आपको कम ही रुपया देकर भी सीएसपी मिल जाता है। तो आपको कैसे लेंगे, फ्री में भी कैसे लेंगे और पैसा देकर भी सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र कैसे लेंगे और उससे पैसे महीने के लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं, वो तरीका बताने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप थोड़ा भी आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप भी ग्राहक सेवा केंद्र लेने की सोच रहे हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे और आपको पैसा बहुत लग जाएगा। और जब आपको सीएसपी मिल जाएगा तब आपको पछताने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा। तो आपको पछताना ना पड़े उसके लिए वीडियो आपके लिए खास होकर लेके आया हुआ हूं। बहुत सारे व्यक्ति लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि भैया हमको सीएसपी लेना है, हमको कैसे मिलेगा। जा रहे हैं मांगने बैंक तो बोल रहे हैं कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, इतना लाख रुपया देना पड़ेगा तब मिले। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बना देता हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सटीक और सही जानकारी यहीं से मिलेगा। चलिए, तो इस डायरी में नोट कर लिखा हुआ हूं कि आपको ग्राहक सेवा केंद्र आपकी इच्छा के अनुसार कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हूं बैंक कैसे ले यानी ग्राहक सेवा ओपन कैसे करें, यानी सीएसपी कैसे खोले। साथ ही एक स्टार लिखे हुए हैं, बैंक या सीएसपी लेने में कितना पैसा लगता है। देखिए फ्रेंड, अगर सोचिएगा ना तो बैंक आप लीजिएगा ना तो वहीं 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है तब मिलता है। अगर सोच पे भी रहता है तो आपको फ्री में भी मिलता है। और फ्री में कैसे मिलेगा आगे आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे एक और स्टार मार्क लिखे हुए हैं, बैंक सीएसपी कहां से ले, यानी आपको बैंक सीएसपी कहां किस जगह पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में आपके आगे बताने वाला हूं। साथ ही साथ फ्री में बैंक लेना है तो क्या करें उसके लिए भी आगे बताने वाला हूं कि फ्री में आपको बैंक कैसे लेंगे। देखिए, आपको बता दूं, अगर आपको फ्री में बैंक लेना चाहते हो तो आपको मात्र एक ही संस्था है, एक ही एजेंसी है, वो है सीएससी। आप अपने सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में, और आप महीने के लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। तो क्यों ना आप सीएससी ले लीजिए और सीएससी आप सीएसपी में कन्वर्ट कर लीजिए और महीने के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको इसी तरह सीएससी से बैंक बीसी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सीएससी से फ्री में बैंक बीसी लेने
लेने के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ा दिमाग लगा के मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको सीएसपी फ्री में मिल जाएगा। अगर आप दूसरे कंपनी से लेंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपया देते हैं तो आपको एक ग्राहक सेवा मिलता है, तो क्यों ना सीएससी से फ्री में ले लें, यानी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन आपको तो 1.5-2 लाख रुपया तो बच जाएगा ना। तो उसके लिए फ्री में सीएससी से सीएसपी कैसे लेंगे वो तरीका बताने वाले, कहने का मतलब सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको फ्री में आपको सीएससी मिल जाएगा। हुए हैं सीएससी से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़े, तो 1 नंबर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं सीएससी के। चलिए सर्विसेज के बारे में, किस सर्विस में हम काम करेंगे तो हमको जल्दी सीएससी मिलेगा, यानी ग्राहक सेवा केंद्र मिलेगा। तो एक में डीजीपी है, डीजीपी लाइट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, डीजीपी लाइट है ना, उसमें आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ किया जाता है, पैसा निकासी, पैसा विड्रॉ या आधार शेडिंग के माध्यम से भी पैसा भेजा जाता है, तो उसके माध्यम से करना पड़ेगा। 2 नंबर में आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा सीएससी से, और उसके बाद आपको कमीशन भी मिलेगा और आपका ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ 3 नंबर में लिखे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनएसपी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको 4 नंबर में बता दूं एलपीजी गैस बुकिंग का काम करना पड़ेगा। आपके गांव में हल्ला में जितने भी घर होंगे वहां पे गैस चूल्हा तो जलता होगा, मोदी जी का दिया गया है, तो उसका आप बुकिंग कर दीजिए, उसका सब्सिडी मिल जाएगा, तो इस तरह आपका ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको 1-2 रुपया कटता है। साथ ही साथ 5 नंबर में आपको वृद्धा व्यक्तियों का वृद्धा पेंशन के ई-केवाईसी करना पड़ेगा, जिससे आपको 10 रुपये कमीशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा उसके लिए। और साथ ही साथ 6 नंबर में लिखे हुए हैं बिजली बिल पे करना पड़ेगा। आजकल स्मार्ट मीटर आ गया है, तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से 10 रुपया से लेके 10 लाख तक आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। तो आप ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कीजिए और अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाइए और कमीशन भी पाइए, और साथ ही साथ अपना रोजगार भी हो सकता है ना। तो आपको सीएसपी लेने के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद अपना बहुत सारे व्यक्ति लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो जियो का रिचार्ज कीजिए, आइडिया के रिचार्ज कीजिए। आजकल तो समझिए तो 150 से ऊपर का ही कोई रिचार्ज है ना भाई, तो क्यों ना हम लोग जियो का या किसी भी कंपनी का रिचार्ज करेंगे और इंसेंटिव भी कमा सकते हैं और आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पर ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। आपका एम है डिजिटल सेवा पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो आपको बैंक मिलेगा फ्री में, नहीं तो आप जाइए दूसरे कंपनी को 1.5-2 लाख रुपए दीजिए, सीएसपी लीजिए। तो आप सोचिएगा कि भाई उतना देंगे तो उसका बेवजूवी में काहे नहीं थी। हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पर वर्क भी करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, तो इसीलिए आपको तरीका बता रहा हूं। भले तरीका थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन फ्री में मिलेगा भाई। तो इसके लिए फ्री में लेने के लिए तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, सही बता रहा हूं। अगर गलत बताता हूं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में नया पैन कार्ड बनाइए डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, या पैन कार्ड को सुधार कीजिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन है। साथ ही साथ 9 नंबर में सिविल स्कोर निकालिए, जितने भी बिजनेसमैन वाले होंगे उनका सिविल स्कोर ढाई निकालिए, इसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और साथ ही साथ 10 नंबर में लिखे हुए हैं आईआरसीटी से टिकट बुक कीजिए, रेलवे टिकट, बस टिकट वगैरह टिकट बुक करके अच्छा खासा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। 11 नंबर में लिखे हैं टेलीलॉ में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन करते हैं टेलीलॉ में और उसको रिसोल्व करा देते हैं तो आपको 65 रुपया कमीशन के रूप में मिलता है सीएससी से डिजिटल सेवा पोर्टल में। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलने वाला और आपकी डिजिटल सेवा में पोर्टल में ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ 13 नंबर भी लिखे हुए हैं डिजिटल सेवा पोर्टल से आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और 3 तरह का आप EMI भी पेड कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक से किसी प्रकार का बाइक लोन लिए हुए, कार लोन लिए हुए, उससे भी आप उनका EMI जमा करते हैं तो उसमें आपको 1.5 रुपया से लेके 80% से लेके आपको कमीशन मिलने वाला है। उसमें 3 तरह का, जैसे में महिंद्रा का आप जमा करते हैं EMI, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है और आपका ट्रांजैक्शन बढ़ने लगता है। तो इस तरह आपको ट्रांजैक्शन बढ़ाना है। अगर आप लीड जनरेट करते हैं तो उससे भी आपका कमीशन भी मिलेगा, साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल में ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा ताम झाम कर देते हैं तो
तो आपको ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो आप एक पुलिस वेरिफिकेशन, कहने का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आप डायरेक्ट उसके बाद आप IIBF का रजिस्ट्रेशन कीजिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे 956 रुपया कटेगा, उसके बाद आप 956 रुपया कट जाएगा, आप एग्जाम पास हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको जाना है CSC मित्रा csccloud.in पे और वहां से बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कहिए कि सर मेरा तो डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत ज्यादा अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो रहा है, पिछले महीने में इतना का ट्रांजेक्शन किया हूं। आपको भली भांति आपको ज्ञात होता होगा, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते होंगे सबका सब विवरण आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास उसका रिपोर्ट रहता है। तो देखेंगे और बोलेंगे कि ठीक है आप बैंक मित्र पर रजिस्ट्रेशन कर दिए हो, उसको मैं अप्रूवल कर देता हूं। जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपके स्टेट टीम वाला भी अप्रूवल कर देंगे। तो आपके इच्छा अनुसार कहिए कि सर हमको स्टेट बैंक दिला दीजिए ना प्लीज, तो आपको माना नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये अच्छा भैया है, अच्छा वर्क किया है, तो क्यों ना इसके एरिया में अगर स्टेट बैंक खाली है तो स्टेट बैंक का CSP आपको दिया जाता है। अगर पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक मिल जाएगा, और आपको सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ तक कि आपको HDFC बैंक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमको देखिए HDFC का बैंक यहाँ पे CSP मिला हुआ, तो ये है बहुत ज्यादा हमको एक गिफ्ट मिला हुआ है HDFC बैंक के मैनेजर के द्वारा, एरिया मैनेजर के द्वारा। और साथ ही साथ उस तरह आप करते हैं तो आपको बैंक CSP मिल जाता है, तो आप अकाउंट ओपनिंग का काम करने लगेंगे और साथ ही साथ यहाँ आप EFT, RD और नोल प्रोवाइड करने लगेंगे अपने CSC सेंटर के माध्यम से। कहा ना आपको फ्री में इस तरह करेंगे तो आपको फ्री में बैंक VC यानी ग्राहक सेवा केंद्र लेकर महीने के लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं और कमा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बैंक यानी CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र कैसे लेंगे आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हूं। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।